जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। बजरंगबली की कृपा पर हमेशा बनी रहे। आज अभी फिलहाल मेरे घर में पैकिंग का काम चल रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने चंडीगढ़। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसी पैकिंग मेरी कितनी हुई है। ऑलमोस्ट सामान इकट्ठा रख लिया है, बस इनको पैक करना बाकी है। पूरी तरह से सबके कपड़े तो अभी नहीं रखे हैं, बट थोड़ी कपड़े और ज्वेलरी, बच्चों के लहंगे, बहुत हद तक सामान यहाँ रख लिया है। थोड़ा पैकिंग का तो आपको पता है, अंत तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। खासकर जब आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो ना, तो बिल्कुल आराम से पैकिंग होती है, कोई जल्दी नहीं होती। तो हम भी बस धीरे धीरे कर ही रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। मैं पूरे रास्ते का नज़ारा आपको दिखाते चलूंगी, आप भी मेरे साथ शादी को एंजॉय करना। चलो चलते हैं। घर से तो हम निकल पड़े हैं, लेकिन अपने ट्रिप पर निकलने से पहले हमको एक और ज़रूरी काम करना होता है। क्या, वो अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम वो काम करने जा रहे हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते, मगर हमको करना पड़ता है, और वो है डेजी को बोर्डिंग में छोड़ना। छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये समझ गई है, इसने परीक्षा छटपटाना शुरू कर दी है। अंदर इसका रूम रेडी हो रहा है, तब तक हमको थोड़ी देर यहाँ वेट करना पड़ा बाहर। हस्बैंड स्वीट्स लेने गए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत सेल्फी हो जाए, थोड़ा बहुत फोटो सेशन कराकर फिर हम निकल पड़े आगे अपनी जर्नी में। काफ़ी दूर निकल आने के बाद अब भूख भी लगाई थी, तो हमें ना रास्ते में चलते चलते में ही दिखा ये उत्सव ढाबा। तो हमने सोचा चलो यहीं पर खाना ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि दिखने में तो अच्छा लग रहा था। वैसे ढाबा तो सिर्फ ये नाम का है, ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था और भीड़ भी ना बहुत अच्छी थी। ये हाईवे होटल्स की यही खासियत होती है, हमेशा भीड़ होती है। हमने मंगाए छोले भटूरे और बिरयानी। हमने सोचा कि पहले एक ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर और मंगा लेंगे, क्योंकि ढेर सारा मंगा लो और टेस्ट बेकार हो जाए तो फिर सब वेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ से खा पी कर फिर हम आगे निकल पड़े। टेस्ट कैसा था ये तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन उसके पहले आप ये देखो कि अंदर से ये काफ़ी बड़ा था और बाहर से भी ये काफ़ी खूबसूरत था। टेस्ट अच्छा था यहाँ का। अगर आप दिल्ली, नोएडा, एनसीआर कहीं से भी आते हो, चंडीगढ़ जाते हो और आपको ये उत्सव ढाबा मिले ना, तो आप यहाँ आना। सफाई भी अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है और प्राइस भी रिजनेबल है। पेट पूजा करने के बाद हम आगे चल पड़े अपने मंजिल की ओर। हम तो बड़े मज़े से अपनी आराम से चले जा रहे थे गाड़ी में, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ना ऐसा लगा जैसे सामने वाली गाड़ी से फोर व्हीलर ही चल रही थी, कोई आगे आगे, उससे कोई पत्थर जैसी बड़ी सी चीज़ उड़ी और हमारी गाड़ी के नीचे आई, और ना बहुत तेज़ आवाज़ आई, तभी बहुत तेज़ आवाज़। हमने गाड़ी को साइड किया और उतर कर देखा कि भाई कैसी आवाज़ थी ये, और देखो हमको क्या दिखा। आधी रात को भी सड़क पर हमारे गाड़ी की टायर की बैंड बज चुकी थी। खैर क्या ही कर सकते थे। फिर पीछे डिक्की से सारा सामान निकाला, हटाया, फिर टायर चेंज करने का सामान निकाला और हस्बैंड लग गए टायर चेंज करने में। यार एक तो ना इतनी रात और इतनी तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही थी ना, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ना कोई भरोसा भी नहीं होता कौन कैसे नशे में आ रहा है, कौन कैसे मूड में आ रहा है। डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन किसी तरीके से डरते डरते ये काम तो करना ही था। फिर क्या था, टायर चेंज की, अच्छे से टाइट किया सारे स्क्रू इसके, और फिर चल पड़े हम आगे की ओर। और ये देखो, हैंड वॉश करने के नाम पर बच्चों ने ये क्या छोटे छोटे फ्लावर दिए। हस्बैंड कह रहे ये पेपर सोप है, इतना पिद्दी, इससे मेरा क्या होगा। फिर हमने उनको और एक दिया और कहा कि यूज़ तो करके देखो। जब उन्होंने यूज़ किया ना, कह रहे नहीं यार, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिखने में छोटा है बट काम तो अच्छे से हो गया इससे। ये देखो ये कितना बिल्कुल पिद्दी पिद्दी सा है, लेकिन अच्छे से हैंड वॉश हो गया इससे। ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या लेकर घूमते हैं साथ में। खैर जो भी हो, तो फिर सब कुछ करके हम निकल पड़े आगे। मैं कहीं भी जाऊं अपने बाबा महाराज को हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो चलो अब आगे चलते हैं।
बहुत देर से ना हमने चाय नहीं पी थी, तो हमारा ना बड़ा मन किया कि कहीं रुक कर चाय पीते हैं। लेकिन क्या करें, चाय तो मिली नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीकर ही काम चलाना पड़ा। खैर क्या ही कर सकते हैं, जब आप लंबे ट्रिप पे निकलते हो ना तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। खैर चाय तो मिली नहीं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी और चल पड़े आगे अपने मंजिल की ओर। अब हम एंटर कर गए हिमाचल। एक्चुअली ना शादी जो है वो हमें चंडीगढ़ में ही अटेंड करनी है, लेकिन हम यहाँ ठहरने वाले हैं मेरी दीदी के बेटे के घर में। वो यहाँ परवाणू में रहता है, तो हम उसके पास ही ठहरने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पहली बार आ रहे थे और उस पर से रात के 2 बज चुके थे और रास्ता ऐसा ना कि मतलब कोई आइडिया नहीं, कहीं तो एकदम से अप था, कहीं एकदम से डाउन था। थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन जैसे-तैसे करके फाइनली मैं पहुँच गई अपनी दीदी के घर। अच्छा, पोजीशन मार के खड़ी हो गई बहुत। मेरे साथ तो फोटो नहीं खिंचवाती है। सब यहाँ पे ठगी ठगी। मैं पूरे रास्ते का व्यू दिखाने वाली थी और खुद पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा पाई। सुबह सुबह देखेंगे। लौटते वक्त आपको नज़ारा दिखाऊंगी और इस बीच जो भी होगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं सोने। हालत खराब है बिल्कुल। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।